सज्जनों, हमें भी ये याद करना है, हमने जिंदगी में कितने भूले की, बड़े से बड़े भूल करने में हम जरा सा भी संकोच नहीं करते, जरा सा भी हम सोचते नहीं हैं। लेकिन जब हमें पता चलता है कि हमने भूल की है तो हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती, हम उसको क्या कर ले, स्वीकार कर ले। हम स्वीकार नहीं कर पाते, और जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे हमारी आत्मा में लगी हुई जो शल्य है वो बाहर नहीं आएगा, और जो आत्मा में हम शांति चाहते हैं वो शांति हमें नहीं मिलेगी। बहुत बार आप लोगों के द्वारा बात आती है, महाराज हम इतना करते हैं फिर भी शांति, बताओ क्यों? आपने सफेदे का पेड़ देखा कभी है जी? उसके बारे में पता है आप लोगों को? सफेदे का पेड़ वो ऐसा स्वभाव का पेड़ है, जहां पर वो लगता है, जहां पर वो लगाया जाता है, उसके आसपास के भूमि को वो बंजर बना देता है, वो सोख लेता है, दूसरे को उगने नहीं देता, वो सोख लेता है, ठीक है ना। अंदर से वो खींचता है सब कुछ, नमी को खींच लेता है, रूखापन लिया जाता है, बंजर बना देता है। इसी तरीके से उसकी जो जड़ है बंजर बना देता है। ऐसे ही पाप का अगर जड़ हमारे अंदर पनप रहा हो और हमारे अंदर काटा हो, ऊपर से धर्म का कितना बड़ा लेवल लगा लो, है ना, अंदर की आत्मा का जो आनंद है वो आनंद अंदर क्या है, सत्य चुभा हुआ है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने भूलों को क्या करना है, याद करना जरूरी है, याद करना है, और याद करने के बाद इससे अगला कदम हमें उठाना है। वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि दो व्यक्ति हैं, आप बताना, आपके समझ में आ जाएगी। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति नदी में उतरा, वो दूसरी तरफ चला गया। एक व्यक्ति नदी में उतरा, वो डूब के मर गया। दोनों में अंतर क्या था? एक को तैरना आता था और दूसरे को तैरना, लेकिन नदी में उतरने की क्रिया एक जैसी होती है, समझ रहे हैं आप लोग? नदी में उतरने की क्रिया एक जैसी होती है। अब आप लोगों के सामने सवाल है, पाप कितने हैं पता है ना? 18 पाप है। 18 पापों में से ऐसा कौन सा पाप है जिसको करने से कर्म कट भी जाते हैं और उसी को करने से कर्म हमारे बंद भी जाते हैं? बताओ, नाम बताओ उसका। नाम बताओ। है जी? पूछ रहे हो, बता रहे हो? है जी? बता रहे। कैसे बताओ? बता गए, बताओ बताओ, सही बता रहे, बताओ। अगर हम दूसरों की निंदा करेंगे तो हमारे कर्म बंद होंगे। शब्द समझ गया? शब्द क्या है? एक शब्द है निंदा। निंदा, निंदा से कर्म कट भी जाते हैं और निंदा से कर्म हमारे बंद भी जाते हैं। निंदा से हम नरक में भी जा सकते हैं और निंदा से हम मोक्ष में भी जा सकते हैं। लेकिन अपनी निंदा करने से हम मोक्ष में जाएंगे और दूसरों की निंदा करने से हम, लेकिन हम करते क्या हैं? समझ में आ रही है? चाहते मोक्ष हैं, करते हैं नरक का काम। चाहते क्या है? हम तो सिर्फ मौके के तलाश में रहते हैं कि कब हमें मौका मिले और हम बात क्या करें, बनाएं। कब मौका मिले, चाहे संत हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे अड़ोसी हो, चाहे पड़ोसी हो। चलो ईमानदारी से जितने आप लोग बैठे हो बताना, आपके पड़ोस में एक व्यक्ति आया कहीं से चल के दूसरे शहर से, उसको आपके पड़ोस में लड़का या लड़की का रिश्ता करना था, ठीक है? लड़का और लड़की का क्या करना था? रिश्ता करना था। उस समय उन्होंने आपसे पूछा, भाई साहब पड़ोस में रिश्ता करना है, बताओ ये लोग कैसे हैं? ईमानदारी से बताओ, क्या बोलेंगे आप लोग? मिलने वाला होगा तो बढ़िया होगा, और मिलने वाला भी होगा। क्या बात है, मतलब अवसर देख के करा करो काम। अपने सब तो यही तो नरक का काम है, यही नरक का काम है।
कि मिलने वाला हो तो कर दी तारीफ, नहीं तो भैया कर दिया घोटाला। यही नरक का काम है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप इतने शरीफ हैं, ओहो क्या तारीफ करें हम आप लोगों को। आप इतने शरीफ हैं, इतने अच्छे हैं, इतने बढ़िया हैं कि पूछो ही मत। आप क्या बोलेंगे मैं बता रहा हूं। आप ये बोलेंगे भाई साहब आपने रिश्ता करना है, इन्हें करवाना है, हमें कोई लेना देना नहीं है, बस मैं तो इतना कहूंगा इनके बारे में ना पूछो तो अच्छा है। हमने कुछ कहा थोड़ी, बोलो हम तो इतने शरीफ हैं, हमने कुछ कहा थोड़ी, लेकिन हमने छोड़ा कुछ भी। ये बहुत बार ये बातें सामने आती हैं, नहीं आनी चाहिए। मैं आपको बात बता रहा हूं कि निंदा करने से व्यक्ति नरक में जाता है, निंदा करने से व्यक्ति मोक्ष में चला जाता है। आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, आपके समझ में आ जाएगी, फिर में जो बात है वो आपके सामने आएगी। भगवान महावीर स्वामी प्रवचन कर रहे हैं। उस दिन साक्षात सूर्य और चंद्रमा विमान से धरती पर आ गए। मृगावती प्रवचन सुनते मग्न हो गए। प्रवचन सुनते सुनते प्रवचन हो गया, उन्हें पता नहीं चला, सब चले गए। वो ध्यान में खो गई। क्या हो गई? हाँ, खो गई। आप लोग ध्यान करते हैं कभी? है ना, सुना होगा। बहुत सारे साधु साध्वी, बहुत सारे गृहस्थी, सांस ऊपर करो जी, सांस नीचे करो जी, आंखें बंद करो जी, ध्यान करो जी। ध्यान ना करने की चीज है, ध्यान ना करवाने की चीज है, ध्यान तो होने की चीज है, और वो हो जाता है। क्या है? हो जाता है। मृगावती का ध्यान हो गया, ध्यान जम गया, ध्यान लग गया, पता नहीं चला, पता नहीं चला। रात्रि के समय ठंडी ठंडी हवा चली, ठंडी ठंडी हवा चली, उन्हें स्पर्श किया, उनका ध्यान थोड़ा सा क्या हुआ? भंग हुआ। वो उठी, देखा अंधेरा, अजब लगा। वहां से वो चली, उधर पुरानी जी उनकी चंदन वाला इंतजार कर रही थी। जैसे वहां पर पहुंची, उन्हें उपालम दिया रोश में। किसमें उपालम दिया? आप लोग बहुत बार दिमाग में एक धारणा बना रखी है आप लोगों ने, साधु संतों को क्रोध शोभा नहीं देता है या नहीं? बता दो, शोभा देता या नहीं देता? बोलो तो। नहीं देता ना। क्यों नहीं देता? क्यों नहीं देता बताओ ना। मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप ध्यान देना। मैं सोच थोड़ा सा अलग रखता हूं। क्यों रखता हूं? क्योंकि मैं भगवान की वाणी को अच्छी तरह समझता हूं, इसलिए सोच में हर तरीके से अलग रखता हूं। मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। क्यों नहीं रखना चाहिए साधु संतों को क्रोध? करना चाहिए उनको, क्योंकि आज के समय में प्यार से मानने वाले आप हो ही नहीं। समझ रहे आप लोग? मानते ही नहीं। क्या मानते आप प्यार से? बताओ। नहीं मानते। तपस्या के लिए बोलो तो भी नहीं मानेंगे, त्याग के लिए बोलो तो नहीं मानेंगे, सामायिक समर के लिए बोलो तो नहीं मानेंगे, प्रवचन में आने के लिए कहो तो 70 बहाने आपके पास है या नहीं है? बता दो। 70 बहाने हैं आपके पास बताने के लिए कि आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, पानीपत में चतुर्मास था हमारा 99 में। मैं घर में गोचर के लिए गया, और आपको हरियाणा की भाषा में बता रहा हूँ, गोचरी के लिए गया। मैंने उनको बोला माता जी प्रवचन में आना। वो बोले महाराज बालक याने हैं, कुकर आऊँ बताओ। मैंने कहा जी ठीक है जी, ना हो। बालक कैसे हैं? याने हैं। याने तो समझो ना आप लोग है जी। दूसरे घर में गया, मैंने कहा जी प्रवचन में आया करो। मैंने कहा महाराज बालक शाने शाने हो रहे, कुकर आऊँ। मेरी खोपड़ी खराब। मैंने कहा बालक या तो याने होंगे या शाने होंगे, बता कुकर होंगे बालक जो थमाओगे। अब बताओ कैसे आएंगे? बताओ। या तो याने होंगे या शाने होंगे। मतलब बहाना भी ऐसे मारेंगे, मतलब क्या करें? बताओ वहां तो मैं बोलूं क्या? बताओ आप क्या बोलूं जो प्रवचन में आएगा? तो मैं आपको बता रहा हूं, ये धारणा कभी नहीं बनाना कि संतों को क्रोध नहीं आना चाहिए, क्योंकि
आपको शिक्षा देने के लिए, आपको समझाने के लिए उनको रोष करना ही पड़ेगा, जरूरी है। क्योंकि ज्ञान नहीं मिलेगा रोष के बिना, नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आप समझ नहीं सकते, प्यार से मान नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात है, संतों में क्रोध क्यों होता है? क्योंकि वो रोटी तो थारी खावे है, तो जैसा खावे अन्न। तो इसलिए भैया सबसे पहले अगर आप चाहो कि साधु संतों से गलती ना हो, आप चाहो कि साधु संत बढ़िया चले, आप चाहो कि साधु संतों का संयम विशुद्ध रहे, तो भैया सबसे पहले थमने करना पड़ेगा। हम हमारे माँ बाप हो, है ना, और बाप पी ले, है ना, कहते कि बाप शराबी बेटा पी ले तो क्या खराबी? नू बता दो, सबसे पहले किसने सुधरना पड़ेगा? संतों का संयम गृहस्थी के कंधों पर चलता है। तो थारी रोटी खावे, जैसा खावे अन्न वैसा होवे, है ना। लेकिन ये गलत धारणा है कि संतों को क्रोध नहीं आना चाहिए। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जिसके अंदर क्रोध है, जिसके अंदर मान है, जिसके अंदर माया है, जिसके अंदर लोभ है, जिसके अंदर राग और द्वेष है, वही संत है। आएगी समझ में? बोलो आएगी? उल्टा लग रहा है थोड़ा सा? बताओ हाँ या ना? लग रहा है ना? अब उसका दूसरा सवाल सुनो, दूसरा पहलू समझो कि मैंने ये कहा कि जिसके अंदर क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, राग और द्वेष है, वही संत है। और जिस दिन ये खत्म हो गया उस दिन वो अरिहंत है। अब आ रही समझ में? उस दिन क्या है वो? और आज के समय में अरिहंत कौन सा है बताओ? 13वें गुण स्थान तक पहुंचना बहुत सीधा काम है, इस समय नहीं पहुंचा जा सकता है। इसलिए दिमाग में मत रखो कि संतों को क्रोध नहीं आ सकता, आ सकता है, आना भी चाहिए। क्योंकि आपको ये तो बोलेंगे नहीं संत भाई प्रवचन में नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे भाई प्रवचन माना, अब इसको रोज कह लो या कुछ भी कह लो, नहीं समझ रहे आप? कई बार हक के साथ भी तो बोल सकते हैं ना, वो प्रवचन में क्यों नहीं आता भाई? बोल सकते हैं ना कि प्रवचन में क्यों नहीं आता? और आप क्या बोलेंगे? महाराज तो अकड़ के बोल रहे हैं। भाई अकड़ के ना बोल रहे हैं, सारे ऊपर हक जमा हुआ है कि श्रावक सबके और साधु भी सबके, इसलिए हक जमाते। आप भी तो कई बार हक जमाते हो, नहीं जमाते? गद्दी पर बैठे हैं, दूर बैठे खड़े खड़े नू कहेंगे महाराज एक बार आना महाराज, नहीं करते बताओ। अब ये बहुत बुरा है, ये सारा बहुत बुरा है। संतों को गद्दी पे से उठा नहीं सकते, आसन पे से आप उठा नहीं सकते, असाधना है सरासर। लेकिन फिर भी आप करते हैं, नहीं करते? बता दो नहीं करते तो बोलो तो। दूसरा एक बात बता रहा हूँ, ये भी हक जमाना होता है, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें समझना बहुत जरूरी है कि वे संतों के अंदर सब चीजें हैं। जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन अरिहंत हो जाएंगे, लेकिन वो प्रयास में लगे। किस में लगे हैं? प्रयास में लगे हैं। बस ये है कि आप भी लगे हैं, बस वो थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं इसलिए साधु महात्मा है, आप थोड़ा सा कम कर लेते इसलिए गृहस्थी। बस इतना सा फर्क है, कोई ज्यादा नहीं है, लंबा चौड़ा कोई इसमें अंतर नहीं है, इतना सही है। तो मैं जो आपको बता रहा हूं कि उस समय चंदन वाला ने रोष में उपालम दिया। क्या दिया जी? उपालम दिया। चंदन वाला भगवान महावीर स्वामी के, हाँ जी, जिस समय भगवान विराजमान थे उस समय की वो साध्वी थी, फिर भी उन्होंने उपालम दिया कि मृगावती आपको ऐसे नहीं रहना चाहिए था, है ना, समय हो गया था, आपको वापस आना चाहिए था, ऐसा उपालम दिया। उपालम दे के क्या बोला? जाओ आराम करो। वो आराम करने चली गई। अब मैं आपको बता रहा हूं, आपके सामने किसी संत ने रोष किया, आपने ये सोच लिया संतों को क्रोध नहीं आना चाहिए, पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं आप लोग, बहुत बुरा बुरा सोच लेते हैं आप लोग। लेकिन मृगावती ने क्या सोचा? ओहो, मेरे कारण आज गुरानी जी को रोष करना पड़ा। समझ रहे? कभी आप सोच के तो देखो, एक बार विचार करके देखो। अगर कोई साधु आपके ऊपर क्रोध करता है तो एक बार विचार करके देखो कि मेरे कारण मेरे गुरुदेव को क्रोध करने का कष्ट उठाना पड़ा, उनकी आत्मा को कष्ट हुआ, किसके कारण? मेरे कारण। एक बार सोच करके देखो, उसी समय आत्मा का कल्याण ना हो जाए तो फिर कहना
ये भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत है। भगवान महावीर स्वामी ने यही बातें सिखाई है। और मृगावती क्या सोचती है, मेरे कारण आज गुरानी जी को रोष करने का कष्ट उठाना पड़ा, मेरे कारण पश्चाताप करने लगी, अपने आप की निंदा करने लगी। अगर वो चाहती थी कि भगवान की शिष्या होकर के प्रथम आत्म निंदा करी, आत्म निंदा और आत्म निंदा, बोलो उन्होंने कौन सा त्याग कर रखा था, कौन सी तपस्या कर रखी थी? बोलो तो वर्धमान तप चल रहा था, लघु सिंह क्रीड़ा का तप चल रहा था, कौन सा चल रहा था उनका? क्या संथारा चल रहा था? अपनी निंदा करी उन्होंने, उनको केवल ज्ञान हो गया। उस केवल ज्ञान में क्या देखा, एक काला विषधर उधर से जा रहा। गुरानी जी का हाथ उठाया, सर्प चला गया, हाथ उठाने से गुरानी जी की आंख खुल गई। कहा मृगावती तू सोई नहीं। गुरुना जी में सोई नहीं। क्यों नहीं सोई, मेरा हाथ क्यों हिलाया? कहा कि काला विषधर जा रहा था इसलिए हाथ हिलाया, आपको काट डाले। तो उस समय चंदन वाला कहती है मृगावती इस काले अंधकार में हाथ को हाथ नहीं नजर आता, तेरे को काला सर्प कैसे नजर आया? कहा गुरानी जी आपकी कृपा हो गई। फिर भी क्या कहा, पहले क्रोध में ये कहा मेरे कारण गुरानी जी को कष्ट हुआ, अब क्या कह रही है आपकी क्या हो गई? इतनी बड़ी बात आसान तो नहीं है ना, ये बोलो ना, आसान नहीं है ना ये मानना कि आपकी क्या है, कृपा है। अब बताओ इसमें उनकी क्या कृपा है? कुछ भी नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है, जरा सी भी कृपा नहीं है चंदन वाला की। सिर्फ अपनी सोच है, अपना मंतव्य है, अपना मन साफ करना है हमें। उन्होंने अपना कांटा निकाल दिया, मेरे कारण गुरानी जी को रोष उठाना पड़ा, साथ में केवल ज्ञान हो गया। तो ये कहा गुरानी जी आपकी मेरे ऊपर क्या हो गई है, कृपा हो गई है। जब ये सुना चंदन वाला ने, ओहो मेरी कृपा हो गई है, चंदन किया, चिंतन किया कि इनको क्या हो गया है। अब उनको पश्चाताप हुआ कि मैंने केवली का साथ न कर दिया। समझ रहे हो? उनको पश्चाताप हुआ मैंने केवली का साधना कर दी, मुझे नहीं करना चाहिए था। ज्ञानी जो पुरुष होते हैं ना उन्हें पाप नहीं लगता, वो तो अपने हिसाब से चलते हैं, इन्हें पाप नहीं लगा होगा, लेकिन मैंने बिना मतलब में इनके ऊपर रोष कर दिया। उन्होंने अपनी क्या करी, निंदा करी, उन्होंने अपनी करी। जैसे ही करी आत्मा शुद्ध हो गया और उनको भी केवल ज्ञान। धन्य है, देखो कितनी बड़ी बात हो गई। उन दोनों ने क्या किया हुआ था बताओ, बोलो ना। इसलिए यहाँ पर बात आई परिक्रमा में, अपने बोलो को याद करो और फिर उसकी निंदा करो। क्या करो, आत्म निंदा। किसकी निंदा? भगवान महावीर ने आचार्य सूत्र में कहा जे एकम जाने ते सबम जाने। जो एक को जान लेता है वो। हमारी भूल कहाँ पर है? हमारी भूल यहाँ पर है कि हमें सब कुछ जानते हुए भी हम दूसरों को जानने का प्रयास करते ही रहते हैं। समझ रहे? थोड़ा सा भी आपको क्रोध आ जाए, किसी के ऊपर आ जाए, आप क्या कहते हो, मेरा मुंह मत खुलवा दे। क्या कहते हो? तो भैया तो एक बार खोल ले, कोई बात नहीं, मुंह खोल ले। लेकिन हम कहते हैं कि भाई देख मेरा मुंह मत खुलवा, है ना, मैं तेरे बारे में। कितने ज्ञानी हैं सारे के सारे कितने ज्ञानी हैं, लेकिन हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, आप समझना, सिर्फ उदाहरण, ओनली उदाहरण। उदाहरण के ऊपर जाना, बातों के ऊपर मत जाना, उदाहरण के ऊपर जाना। आपका एक बेटा है, आपके पास एक बिटिया है, दोनों को आपने पढ़ाया, दोनों को लिखाया, दोनों बड़े हो गए, नौकरी वाले हो गए, नौकरी कर रहे हैं, 25 साल के हो गए। 25 साल के बाद आपके मन में ये विचार आया कि हमारे दोनों बच्चे बड़े हो गए, अब क्या कर देना चाहिए? क्या करना चाहिए? इनकी शादी कर देनी चाहिए। आप बताओ, ये जनता नगर यहाँ पर साधु संत कितने समय से आ रहे हैं? जब से बना है ना, तब से। लेकिन अभी तक आपको उनकी वाणी समझ में नहीं आई कि आपके मन में आया कि बच्चे बड़े हो गए, शादी हो जाए। ये क्यों नहीं आया कि दीक्षा हो जाए? सुनने का क्या फायदा हुआ बताओ?
सुनने का क्या लाभ मिला बताओ। आपने ये सोचा इतना सुनाने के बाद भी आपके मन में ये विचार आया कि बच्चों की क्या हो जाए। अरे एक बार भावना तो भालो, बच्चों की क्या हो जाए। बड़े हो गए, अब ले दीक्षा अपना आत्मा का कल्याण करे। ये क्यों नहीं आता मन में? ये तो आता ही नहीं मन में, जबकि ये आना चाहिए था मन में। चलो कोई बात नहीं, आपने ये सोचा बच्चों की क्या हो जाए, शादी। आपने घर में बात चलाई, जैसे ही बात चली वैसे बच्चों ने आके बोला कि हमने पसंद क्या है कर। आपको यहाँ पर क्या पहुंची, ठेस पहुंची कि हमने ऐसा सोचा नहीं था कि हमारे बच्चे ऐसे निकलेंगे। पहले ध्यान से सुनना कि हमने सोचा नहीं था कि हमारे बच्चे ऐसे निकलेंगे, है ना। आप तैयार हो गए, आपने कर दिया, लेकिन आपके मन में चिंतन चला 25 साल जिसके साथ हम रहे, खाए पिए उठे बैठे रहे, समय बिताया, हम उसको नहीं जान पाए कि वो कैसे है। अंदर की बात ही नहीं जान पाए। बताओ हमारे अंदर क्या कमी रहेगी। माँ रोती है, बाप रोता है, क्या कमी रहेगी। मैं सिर्फ उदाहरण ये दे रहा हूँ कि 25 साल अपने संतान के साथ रहकर भी आप अपने संतान को नहीं जान पाए तो दूसरे के जाए को क्या जान पाओगे आप लोग। ये गलती है हमारी कि जब हम अपने ही संतान को नहीं जान पाए हैं तो फिर हम दूसरों को कैसे जान पाएंगे। हमारी गलती सिर्फ इतनी है, हम दूसरों को जानने में क्या है लगे हैं। जिंदगी भर लगे रहो, जन्म बिता दो, फिर भी हम उनके बारे में क्या नहीं कर पाएंगे। स्वयं भगवान महावीर स्वामी ये कहते हैं कि अगर एक केवल ज्ञानी किसी व्यक्ति के बारे में बताना शुरू करे तो केवल ज्ञानी का आयुष्य कर्म पूरा हो जाएगा, उसकी कहानी पूरी नहीं होगी। इतनी बड़ी कहानी है हर व्यक्ति की, समझ रहे हैं ना आप लोग। इतनी बड़ी कहानी है, इसलिए मुझे दूसरों की कहानी से नहीं लेना, मुझे अपनी कहानी से मतलब है। किससे? जो एकम जाने, जो एक आत्मा को जान लेता है वो सबको क्या करता है, जान लेता है। और हमें प्रयास ये करना चाहिए, हमें खुद को क्या करना है। कल भी मैंने आपको बोला था कि आप अपने लिए समय निकालो थोड़ा सा। आप लोग जितने बैठे हैं, आप लोगों ने कभी मोबाइल देखी है? बोलो ना हाँ या ना। कभी आपने चला के भी देखी है? बोलो तो हाँ या ना। चलाया? अब मैं आपको बता रहा हूं, मोबाइल एक शास्त्र का ज्ञान है। मोबाइल एक शास्त्र का क्या है, ज्ञान है। मोबाइल एक प्रभु की वाणी है। इसे समझना है कि उस फोन से यहाँ पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति का नंबर मिलाओ, घंटी क्या होगी, बजेगी। और अपने फोन से अपना ही नंबर मिलाओ, क्या बताएगा, लाइन इज बिजी, है ना। अपना नंबर मिलाओ, बिजी बताएगा। कि शास्त्र का ज्ञान है ये कि आपके पास सबको देखने का समय है, सबके पास जाने का समय है, सबसे मिलने का समय है, लेकिन खुद से मिलने का समय आपके पास नहीं है। खुद से बात करने का समय आपके पास नहीं है। कभी खुद के अंदर भी झांक करके देखना चाहिए, खुद के अंदर झांक के देखना चाहिए। हमारे आराध्य देव भगवान महावीर स्वामी, आप बता दो 12.5 वर्षों तक उन्होंने क्या किया, खुद को देखो हैं जी, खुद को देखो। हाँ, ये नहीं बताना उन्होंने तब किया, उन्होंने ये किया, नहीं, ये सब उन्होंने कुछ नहीं किया। किया है लेकिन ये नहीं किया। उन्होंने 12.5 वर्षों तक स्वाध्याय किया। स्वाध्याय का मतलब स्वयं जमा अध्याय, अपने आप को पढ़ा उन्होंने। हम दुनिया को पढ़ते हैं और वो खुद को पढ़ते हैं, समझ रहे हैं। हम दुनिया को पढ़ते हैं और भगवान खुद को पढ़ते हैं। खुद को पढ़ने वाला केवल ज्ञानी हो जाता है और हम दुनिया को पढ़ने वाले अज्ञानी के अज्ञानी ही रह जाते हैं। हम उनके अनुयायी हैं। एक बोलना चाहता हूँ, एक से बोल सकते, एक मिनट अभी बोले। हम उनके अनुयायी हैं, भगवान महावीर स्वामी के आराधक हैं हम। क्या हैं हम? आराधक हैं हम, उनके साधक हैं हम। साधक होने के बावजूद भी इतनी सारी नहीं तो कम से कम एक बात तो जीवन में उतार ही लो कि आज के बाद हम किसी की निंदा, बोलो, नहीं करेंगे, होगा ऐसा? कोशिश करेंगे।
होगा जी। कोशिश शब्द बड़ा लटका हुआ शब्द है, ये मुझे नहीं अच्छा लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? कि आप बताओ, अभी मैं मंगली सुनाऊंगा, आप अपने घर पे दुकान पे जाओगे या दुकान जाने की कोशिश करोगे? बता दो। जाओ, क्यों कोशिश करो? अरे बैठे बैठे कोशिश करो जान की। थमने भूख लगी है, थारे खाता रोटी आ गई है ना, रोटी खाओगे, कोशिश करोगे? खाओगे, मैंने रोटी खाने में तो खाओगे है ना, और भगवान की बातों में कोशिश करोगे, ये कौन सी बात होगी? बता। नहीं नो बताओ है। एक बैरागी आ गया, महाराज ने कहा जी भाई मैंने दीक्षा लेनी है। महाराज बोलेगा ठीक है भाई, कोशिश करेंगे भाई। ना जी, सीधा ही मुंड दो, क्या फर्क पड़ा है? आप थारे घर में छोरे छोरी का रिश्ता हुआ है, 2-4 साल कोशिश करो या ब्याह करो? बताओ है जी। फिर भगवान के बाने ने क्या खोट कर दिया? बताओ थारा। बताओ क्या खोट कर दिया? कोशिश नहीं है ना, किंतु परंतु कोशिश बड़ा लटका हुआ शब्द है, इससे आत्मा का कल्याण हो नहीं सकता, इससे होगा नहीं। सीधा सीधा करेंगे है ना, सीधा सीधा करेंगे। प्रसन्न चंद्र राजऋषि के बारे में राजा श्रेष्ठ ने पूछा कहाँ जाएगा? बोला नरक में। थोड़ी देर में कहाँ पहुंच गए? किसके कारण? आत्मनिंदा है ना, आत्म शुद्धि, इसके कारण ही नरक में जा रहे थे। और कहाँ चले गए वो? मोक्ष में चले गए। ये समझना बहुत जरूरी है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी इतना आसान नहीं है। आज आप लोग इसी चीज को समझ लो कि हम आज के बाद किसी की क्या नहीं करेंगे? मानेंगे? नहीं मानेंगे। कौन मानेगा? बताओ कौन मानेगा मेरी बात को? निंदा नहीं करेंगे। आप लोग जितने बैठे हो, आप लोगों में से बताओ कौन कौन मानेगा और कौन कौन नियम ले लेगा? आज बता दो चलो। मुझे पता नहीं, क्योंकि बात यह है कि अच्छा चलो एक चीज करते हैं अपन, ठीक है? 10वें कालिक सूत्र के अनुसार एक सवाल करता हूं आप लोगों से कि अभी तक जो है आप सब जितने बैठे हैं, आप सब मांसाहारी हैं या शाकाहारी? सच सच बताना हैं जी। कौन कौन शाकाहारी है? सारे? और मैं सबको मांसाहारी बना दूं तो बोलो। क्योंकि 10वें कालिक सूत्र में लिखा है पिट्ठी मनसम ना खाई जा। 4थे अध्याय में लिखा है पिट्ठी मनसम ना खाई जा। जो व्यक्ति पीठ पीछे किसी की निंदा करता है, समझ लेना वो पीठ का मांस नोच नोच के खा रहा है। आप बता दो जिंदगी में किसी ने निंदा ना की हो तो हाथ खड़े करो। सारे मांसाहारी हो। मांस ना खा के भी हम सब ने मांस खाया है, और मांस खाया ही नहीं, हम खाते रहते हैं समय समय पर, वो भी चटकारे ले ले करके। बोलो कैसे ले ले करके? चटकारे ले ले करके हम खाते रहते हैं, क्योंकि दूसरों की निंदा करने का मतलब है उसकी मांस नोच नोच के क्या करना? खाना। और ये बहुत बुरी बात है, ये भगवान ने कहा है, ठीक है ना? जीव की हत्या करना बुरी बात है ना, बुरी बात है। लेकिन इससे भी बुरी बात है किसी की क्या करना, है ना, किसी की निंदा करना। हमें किसी की क्या नहीं करनी है जी। आपको 2-4 लाइन सुनाना चाहता हूँ, सुनेंगे आप लोग? है जी, बोल के देख लेना, अगर आप लोगों को सही लगे बोल सकते तो बोल लेना। कर्मों का सिलसिला क्या होता है? एक मिनट, क्या होता है कि धर्म स्थान पर हम कर्म काटने के लिए आते हैं। किसके लिए? और आकर के अगर यहाँ हमने बांध लिया तो क्या होगा? कहते हैं अन्य स्थाने कीर्तन पापम धर्म स्थाने मुच्यते, कि अन्य स्थानों पर किया गया पाप धर्म स्थान पर इसका सफाया हो जाता है। अगर यहाँ पाप कर लिया तो फिर कहाँ सफाया होगा? वो सुनना है, पहले पूरी लाइन सुनना फिर बोलना। कर्मों का सिलसिला कैसे हो खत्म, कर्मों का सिलसिला कैसे हो खत्म,
हम बांधते हैं ज्यादा और काटते हैं कम। हम बांधते हैं ज्यादा और काटते हैं कम। अब ध्यान देना आप सभी, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। हम धर्म ध्यान करते तो उस पर चिंतन किया गया है। क्या आत्म कल्याण के खातिर हम ये जप तप करते हैं? क्या आत्म कल्याण के खातिर हम ये जप तप करते हैं? या स्वार्थ सिद्धि के खातिर हम भगवान को भजते हैं? या स्वार्थ सिद्धि के खातिर हम भगवान को भजते हैं? थोड़ी सी पूजा करके हम खुद को खुदा समझते हैं। थोड़ी सी पूजा करके हम खुद को खुदा समझते हैं। फिर उस पूजा के बदले, ध्यान देना, एक समय करके गए और दिन भर लगे रहते हैं, भैया हम तो पता नहीं क्या तीर मार के आए हैं, है ना, क्या तीर मार के आ गए, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो वही बात मैं आपको बता रहा हूं कि थोड़ी सी पूजा करके हम खुद को खुदा समझते हैं। थोड़ी सी पूजा करके हम खुद को खुदा समझते हैं। फिर उस पूजा के बदले दिन भर मनमानी करते हैं। फिर उस पूजा के बदले दिन भर मनमानी करते हैं। कर्म करते वक्त भूल जाते हैं धर्म। कर्म करते वक्त भूल जाते हैं धर्म। हम बांधते हैं ज्यादा और काटते हैं कम। हम बांधते हैं ज्यादा और काटते हैं कम। अब और ध्यान से सुनना, साथी आगे बढ़ता है तो हमको नहीं सुहाता है। साथी आगे बढ़ता है तो हमको नहीं सुहाता है। नजर पड़ोसी पर रहती वो क्या खाता क्या पीता है। नजर पड़ोसी पर रहती हम तो भगवान माना चोरी जुल्म बड़ा है फिर भी कुछ तो आता है। माना ईर्ष्या निंदा चुगली से तो बस जाता ही जाता है। पर क्या करें, निंदा चुगली किए बिना कुछ होता नहीं हजम। निंदा चुगली किए बिना कुछ होता नहीं हजम। हम बांधते हैं ज्यादा और काटते हैं कम। हम बांधते हैं ज्यादा और काटते हैं कम। हाँ जी, समझ में आ रही है बातें? सबको आ रही है? किस किस को बातें समझ में आ रही है बताओ? एक दो, किस किस को आ रही है? अच्छा भाई एक काम करो, फट्टा लगाओ भाई सबके लिए, क्योंकि भगवान महावीर ने ये कहा है जिस दिन भगवान की वाणी आपको समझ में आ जाएगी उस दिन दुनिया आपको अच्छी नहीं लगेगी। और अच्छी लग रही है तो भगवान की वाणी आपको अच्छी नहीं लग रही है। समझ में आ रही है? जिस दिन दुनिया में रह करके भगवान की वाणी अच्छी लग जाएगी, दुनिया अच्छी नहीं लगेगी, और दुनिया अच्छी लग रही है तो भगवान की वाणी आपको अच्छी नहीं लग रही है। क्योंकि अभी तक आप लोग साधु संतों की तारीफ की है, क्या की है? प्रशंसा की है, उसे पसंद नहीं किया अभी तक आप लोगों ने। प्रशंसा नहीं करना, पसंद करना है। ये नहीं कहना महाराज ने बहुत बढ़िया सुनाया है, ये कहना आज मेरे भीतर उतर गया है, बहुत बढ़िया सुनाया। उससे क्या होगा? उससे क्या मिलना है? भाई संतों के पास आकर के स्थानक में आपने कह दिया गुरुजी, और गुरु ने कह दिया चेला जी, जी जी करके दोनों का जी लगा रहता है, बढ़िया। लेकिन आत्म कल्याण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता जब तक भगवान की वाणी आपको पसंद नहीं आएगा, जब तक भगवान की वाणी आप जिह्वा में नहीं उतारेंगे, है ना, जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक आपका कल्याण होना बड़ा मुश्किल काम, बड़ा मुश्किल काम।
इसलिए सज्जनों, हमें जो है ना संतों की प्रशंसा नहीं करनी, उनकी बातों को हमें क्या करना है। इसीलिए मैं बहुत बार प्रवचन में ये बात कहता हूँ कि जितने भी आने वाले लोग हैं ना, कभी मेरे को मत देखना। किसको? मेरे को मत देखना, या मेरे को देख करके कभी भी ये मत सोचना कि मेरा जीवन ऐसा ही होना चाहिए। नहीं, ये नहीं सोचना। मेरे को देख करके जीवन नहीं जीना, क्योंकि मैं जो कुछ भी हूँ केवल अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, तो मेरे को देख करके जीवन मत जीना, लेकिन हाँ, मेरे को सुन करके जीवन को जरूर जीना, क्योंकि मैं जो सुना रहा हूँ वो प्रभु की वाणी है, जो मैं सुना रहा हूँ वो है और वो जीवन में उतारने योग्य है। मैं जीवन में उतारने योग्य नहीं हूँ, पर प्रभु की वाणी जीवन में उतारने योग्य है। इसलिए प्रभु की वाणी को आप सभी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, है ना। जितना उतारेंगे उतना ही आपकी आत्मा का क्या होगा, कल्याण होगा। इसलिए सज्जनों, इस चीज को जीवन में धारण करें। क्या? सबसे पहले परिक्रमा में अपनी भूलों को क्या करो, याद करो। उसके बाद क्या करो, निंदा करो, लेकिन किसी या मुझे खुद को बोलो, अपने आप को बोलो कि तूने क्या किया है। हाँ, स्वीकार करने वाला अगला कदम है, वो बाद में करेंगे, लेकिन आज इतना ही, है ना। समय हो रहा है, आज इतना ही बहुत है। संत डे आज है जी, संडे नहीं है, संत डे। देखो सीधी सी बात है, मन ने कोई दिक्कत को नहीं, हम सोच लो अपना जी। मन को दिक्कत है जी, मन को दिक्कत है। हमने तो कोई दिक्कत को नहीं भाई, अपने तो क्या पात्री खा के जाओगे और बढ़िया से बना खा के लाऊंगे और बैठ के खाऊंगे, है ना। तमने बनानी भी है, पोनी भी है, खानी भी है और कमाना भी है। सारे काम हमने करना, हमने तो कुछ करना ही नहीं। है जी, कमाने वाले की छुट्टी है। ज्यादा देर बैठ गया तो घर से छुट्टी हो जाएगी, देख। क्योंकि मुझे इनका पता है, ये सब्जी छोंक के आई है, आटा गूंद के आई है, जाते सारा काम करना है। बोलो सच्चा नहीं है? नुका सही है जी। वे सबका ही सोचना है, खाली मारा थोड़ी के भी एक संत डे है तो रगड़ दूं पकड़ के, है ना। रगड़ना भी नहीं चाहिए, ज्यादा रगड़ दिया तो फिर आप कल ने क्या करोगे फिर नहीं। इसलिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं तो सिर्फ इतनी कह रहा हूँ आप लोगों के सामने कि प्रभु महावीर ने जो बातें कही है ना, एक से एक बातें कही है, बस उसके ऊपर ना असलियत की चिंतन करो। असलियत की चिंतन, कभी भी सुनी सुनाई चिंतन नहीं करना अपने को, जो असलियत की चिंतन है। इसलिए तो हमारे हर स्थानक में लाइब्रेरी है। किस लिए है ये? महीने हो जाते हैं हम इसकी किताब निकाल के भी नहीं देखते, है ना। महीने हो जाते हैं हम इसकी प्रेरणा भी नहीं कर पाते, है ना, देख भी नहीं पाते, जबकि हमें जो है ना इसको देखना चाहिए। रोज एक पेज उठा करके क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं, आप बताओ कि संत हैं, उन संतों को संत बनने से पहले कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए, और आपको श्रावक बनने से पहले कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए, बताओ। आपको कौन सा सबसे 32 आगम है, 32 आगम में से संतों को सबसे पहले कौन सा पढ़ना चाहिए और आपको कौन सा पढ़ना चाहिए, बताओ। और आपको मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए, बोलो सियापति रामचंद्र की जय। हाँ जी, संतों का नहीं, गृहस्थी का बताओ। बराबर शास्त्र नहीं है वो। अब यही चीजें सोचो कि आपको संतों का पता है, आपको अपना क्यों नहीं पता। आचार्य नहीं, हाँ बोलो, आप बोलो। हाँ, अब मैं वही बता रहा हूँ कि बहुत बार संतों का पता है नियम का, लेकिन हमें खुद का भी पता होना चाहिए। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी कमी यहाँ पर रहती है कि हम ये चाहते हैं कि श्रावक सुधर जाए सारे, और श्रावक चाहते हैं कि साधु सुधर जाए सारे, इसलिए किसी का कल्याण नहीं होता।
हम ये सोचे कि हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है, और श्रावक सोचे कि हमें अपनी आत्मा का क्या करना है। श्रावक अपने नियम का ध्यान रखे और साधु अपने नियम का ध्यान रखे, तो दोनों की आत्मा का क्या होगा, कल्याण होगा। संतों को 10वें कालिक सूत्र को निचोड़ लेना चाहिए, और श्रावक को उपासक दशम सूत्र, सिर्फ उपासक दशम सूत्र, 10वें कालिक सूत्र नहीं। 10वें कालिक सूत्र का एक भी शब्द आपके लिए नहीं है, सिर्फ एक ही पहली गाथा है, धम्मो मंगल मुक्तिठम। इसके सिवा 10वें कालिक सूत्र आपके काम की चीज नहीं, ना उसको सुनना चाहिए ना उसको पढ़ना चाहिए, लेकिन संतों को निचोड़ लेना चाहिए। 10वें कालिक सूत्र क्या नाम, उपासक दशम सूत्र का एक एक शब्द आपको पता होना चाहिए। में रह करके हम अपनी आत्मा का कल्याण कैसे कर सकते हैं, ये सब पता होना चाहिए। इसलिए हम कुछ चीजें है ना गलत कर जाते हैं, कुछ चीजें है ना, एक निंदा के विषय में, एक जानने के विषय में, एक पढ़ने के विषय में। इसलिए जब भी समय निकालो ना आप लोग, उपासक दशम सूत्र उसको पढ़ लो, जब भी मौका मिले उसे पढ़ लो, उसे पढ़ लो, बार बार पढ़ो, एक बार नहीं बार बार पढ़ो। पता है उपासक दशम सूत्र पढ़ने वाले और उपासक दशम सूत्र को आचरण में लाने वाले आने वाले समय में क्या बनेंगे, वो तीर्थंकर बनेंगे। कई श्रावक ऐसे हैं जो आने वाले समय में क्या बनेंगे, तीर्थंकर बनेंगे। वो यूं ही तो नहीं बनेंगे ना, उन्होंने कुछ तो किया होगा ना, कुछ तो आचरण में ढाला होगा ना, कुछ तो उन्होंने पढ़ाई की होगी ना, कुछ तो उन्होंने समझा होगा ना। लेकिन ऐसा नहीं लिखा कि एक श्रावक ने 10वें कालिक सूत्र पढ़े और आने वाले समय में तीर्थंकर बनेंगे ना, बिल्कुल नहीं। उन्होंने उपासक दशम सूत्र पढ़ा, उसका आचरण किया, तो जाकर के आने वाले समय में क्या बनेंगे, वो तीर्थंकर बनेंगे, आने वाले समय में बनेंगे। इसलिए जो है ना, कई बार हम गलत कर जाते हैं, हमें पता ही नहीं हो जाता। श्रावक को 10वें कालिक सूत्र का पता है, संतों को उपासक सूत्र का पता है, दोनों ही गलत है। दोनों अपने अपने नियम का क्या रखो है जी। श्रावक अपने नियम का, श्रावक अपने नियम का और साधु अपने नियम का, दोनों अपने अपने मार्ग पर चलते रहो। दोनों के लिए मोक्ष का दरवाजा क्या है जी, सदा से खुला है और सदा ही क्या रहेगा, खुला रहेगा, कभी बंद हुआ नहीं और कभी बंद होगा नहीं। बस इतनी सी बात है। समय आप लोगों का हो चुका है, समय का ध्यान रखना है। कल कल का प्रवचन हो रहा है आपके क्षेत्र जनता नगर में, कल कल का प्रवचन और है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे भी जाना है। रोहतक में 10-12 दिन का हमारा मन है पूरे रोहतक में लगाने का। इस वजह से हम पहले सोच गए थे कि रुकेंगे, 3 बातें रखेंगे। अपनी ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ, मैं खुद को भी क्या कर रहा हूँ, सुना रहा हूँ। मैं खुद को भी सुना रहा हूँ, क्योंकि हमें सुनाना इस तरीके से चाहिए कि क्या पता सुनाते सुनाते खुद की आत्मा क्या हो जाए, जाग जाए, और सुनते सुनते क्या पता आपकी आत्मा क्या हो जाए। हमें इस तरीके से सुनाना चाहिए। एक के ऊपर नहीं होता, एक के लिए नहीं होता, ये क्या है, सबके लिए है। कल की बातें अपन कल करेंगे। आज जो है इस धर्म सभा में, जहां आप सभी धर्म का लाभ ले रहे हैं, वहीं जींद क्षेत्र पटियाला चौक से श्री संघ यहाँ पर आया हुआ है। जींद पटियाला चौक से हमारे रामनिवास जी, हमारे प्रवीण जी, पंडित जी है ना, और एक ताई हमारी जो बड़ी तपस्या करती है आई हुई है। तो सारी तपस्वी आत्मा यहाँ पर आए हुए हैं जींद से। जींद में चातुर्मास 2015 में हुआ था, बड़ा अच्छा इन्होंने निभाया था। तो जींद वाले यहाँ पर आए हैं, इन्हें धन्यवाद, साधुवाद है। और इसी के साथ ही रिवाड़ी एक क्षेत्र है, रिवाड़ी के अंदर है ना बहुत धार्मिक सारे लोग रहते हैं, सभी भक्तगण हैं। वहाँ से हमारी बुआ जी का परिवार, जो कि सूरजभान परिवार वहाँ पर मशहूर है, और बुआ जी के नाम से हमारी बुआ जी, क्योंकि देखो आपको मैं बता दूं, हमारी बुआ जी जो मौजूद है आज सभा के अंदर, ये करीब 30 साल तक घर से बाहर नहीं निकली है ना, 30 साल तक घर से बाहर नहीं निकली, शादी नहीं करी, पूर्ण तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन, धर्म, ध्यान, त्याग और तपस्या और परिवार को एकजुट बना करके रखती हैं ये। तो हमारी बुआ जी आज सभा में आई है, सह परिवार, इन्हें धन्यवाद है, साधुवाद है। इनकी 2 बहनें यहाँ पर बाबरी मोहल्ले में भी ब्याही हुई है।
तो ये पूरा परिवार धार्मिक है, रिवाड़ी से आकर के इन सब ने धर्म का लाभ लिया। सबको धन्यवाद है, साधुवाद है। ऐसे ही धर्म का लाभ लेते रहे, सबके लिए मंगल कामना है। बस मैं ये चीज़ें आज जरूर चाहूँगा कि आप सभी अपने हृदय में संकल्प कर ले कि आज के बाद किसी की भी क्या नहीं करनी, बस इतना जरूर धारण कर लो, किसी की भी निंदा नहीं करनी। बस बहुत सारे पाप से हम बच जाएंगे। सामायिक एक कम कर लो चलेगा, तपस्या एक कम कर लो चलेगा, व्रत भी एक कम कर लो चलेगा, परंतु अगर किसी की निंदा कर दी तो सारी सामायिक बेकार गई, सारी तपस्या बेकार गई, सारा जप और तप, सारा त्याग बेकार चला जाएगा। इसलिए जो आप कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वो मेहनत आपके बेकार नहीं जानी चाहिए। ये चीज़ें ध्यान रखना है। अब जो है दो पंक्ति आप लोगों के सामने, आप लोगों ने शायद कभी सुना हो, नहीं सुना हो तो सुन लो, और सुना हो तो दोहरा लो, है ना, जीवन में उतार लो। दो पंक्ति हैं, आप सभी बोलेंगे। मैं ना आपको सामने वीर नाम के, राम नाम के बोलूं, आप लोग हीरे मोती बोलना। एक स्वर में बोलना, स्वर से स्वर मिलाकर बोलना, अच्छी तरह से आवाज लगाना हृदय से। वीर नाम के, सभी बोले माता बहने, है ना। गुरु नाम के, प्रभु नाम के, राम नाम के, मैं बिखरा हूँ गली गली, ले लो रे कोई वीर का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हे धन दौलत और सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर कौन सी काया? आधे आधे घंटे तक गुसल खाने में जाके साबुन से खूब रगड़ो अपनी देह में, दबा दबा कर रगड़ो, और बाहर आने के बाद फटाफट यूं करो और एक शीशी उठाओ और यूं यूं करो। क्या हुआ वो? सेंट। हाँ लाला जी, बेरा आपने भी बेरा सेंट का बताओ, सेंट है ना, यूं लगाओ, ऐसे ऐसे छिड़को और फिर नाक में लगा के, आहा हा हा, वो वाली काया जिसका इतना ध्यान रखते हैं आप। तो सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई वीर का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा। चलते चलते कि आप भी व्यापार करते हो और हम भी व्यापार करते हैं, आपके पास भी ग्राहक आते हैं, बेचते हो और माल हम भी बेचते हैं। फर्क इतना है कि आप इस शरीर का खुराक बेचते हो और हम आत्मा का खुराक। कल का प्रवचन का समय यही रहेगा। कल का प्रवचन है, आप सभी जो है खुद आए, औरों को लेकर प्रेरणा दे, क्योंकि चूके ना, प्रवचन से चूके ना, क्योंकि कौन सी बात किसको लग जाए समय का पता नहीं चलता है जी। बढ़ा दूं? अभी तो फिलहाल कल का तो करो, पहले कल का कर लें, कल विचार कर लेंगे, कल विचार कर लेंगे है जी। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि पहले एक बार कल का कर लें, कल देख लेंगे है जी। नहीं 2 दिन की आज नहीं कर सकते, कल की करेंगे अपन। क्यों करेंगे? भगवान महावीर स्वामी ने कहा एक पल का भी भरोसा है ही नहीं, इसलिए परसों का क्यों करें हम, कल का करेंगे ना। पहले कल कर लेते ना अपन एक बार। कल एक काम कर लो ना कि देखो सीधी सीधी बात है कि हम भी एक व्यापारी हैं, तो अगर मेरा माल अच्छे से बिकेगा तो मैं सोचूंगा कि 2 दिन व्यापार और कर लूं,
और मेरे को पता चला कि व्यापार नहीं बढ़ रहा है, तो भैया अपने दूसरी जगह ठिया तो लगाऊंगा ना। सीधा सीधा हिसाब है कि देखो मैं बानिया का छोड़ रहा हूँ, घाटे में सौदा कभी करूँगा नहीं, सीधी सीधी बात है जी। तो मैं तो व्यापार ढंग से करना चाहता हूँ, इसी वजह से अपन कल कर देते हैं। कल प्रयास आप ये करो कि रुकने का क्या होता है कि व्यापार के ऊपर निर्भर है रुकने का, कि कल आप लोग जितने बैठे हो, हाँ इन लोगों को बोलो कि ये नियम ले ले कि दो को गैल लेके आ जाए, फिर कल निकल देखेंगे। ठीक बात एनी टू जी बताओ। बिल्कुल दिख रहा है, दे दो बैठ। जगदीश जी मैंने सच्ची बात कही ना, है ना? इनको कहो जो दो और गैल लिया है, फिर देखेंगे क्या होगा कल, फिर आपका ही मन कर जाएगा कि मेरा लग गया है जी। श्री रामचंद्र जी अलावा हमारे बीच में आए हैं, हाँ, तो ठीक। मास्टर जी रामतार जी को ये मित्र हैं, तो ये इससे योग हाँ, ठीक है। पूज्य पासवान को जय जिनेन्द्र। मेरे मित्र अंतर्राष्ट्रीय योगाचार्य आज आपके मध्य हैं और हम दिखाते रहते हैं कार्यक्रम। 5 मिनट केवल आप देखेंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट ये है, इफ वी आर फिजिकली फिट वी कैन एंजॉय अवर लाइफ। इफ यू आर फिजिकली फिट यू कैन एंजॉय योर लाइफ। हमारा एक ही लक्ष्य है, हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब जगह जाते हैं। आज मेरे साथी पुलिस इंस्पेक्टर रिटायर्ड हैं, वेस्ट कॉलेज में हम इकट्ठे पढ़े हैं। मैंने 1970 अप्रैल में ग्रेजुएशन की, मैं टीचर बन गया, आप साथी मेरे पुलिस में चले गए, हरियाणा पुलिस, लेकिन थानेदारी का गरूर नहीं किया। आपको दिखाएंगे, शुरू कर दिया है, ताली नहीं बजाएंगे, खड़े होकर भी दिखाएंगे ऐसी योग क्रिया जो स्वामी रामदेव ने भी देखी खड़े होकर, वो भी आपको दिखाएंगे अभी 2 मिनट बाद। हमने 5 मिनट स्वामी जी से कल अप्रूवल ले ली थी, एंड विद द काइंड परमिशन ऑफ द प्रधान जी प्रेसिडेंट। इन दी एज ऑफ 76 शरीर को मोड़ना आप देखेंगे, आप किस प्रकार से मोड़ेंगे, ये जैसे एक बच्चा करता है। हमारे लिए अलग से मंच बन जाता है, लेकिन अभी दिखाएंगे, जल्दी करो सर, अलाउद्दीन जी जल्दी एक आसन को। हर आसन के ऊपर आप एक बार मनोबल बढ़ाएंगे मेरे साथी का भी। शरीर को संतुलित कर रखा है, देखिएगा आप। और 76-77 साल की उम्र, और अपने आप को ऐसी क्रिया दिखाने जा रहे हैं आपको जो आप देखेंगे डेली हम कर सकते हैं। एक आसन का नाम है, लेकिन समय की मर्यादा है। मुझे पता है कि आप भी थक गए, 8:15 से बैठे हम लोग सब गुरु जी के विचार सुन रहे हैं। और आत्मा सो परमात्मा, गुरु जी का विषय बड़ा गंभीर था, सारा इस पे आधारित है। देखिएगा, ये देखो भाई, स्वामी रामदेव जी भी उठ के आए थे इस क्रिया को देखने के लिए। खड़े होकर देख सकते हो आप। ये मेरी बहनें, एक बार खड़े होकर देखो इसको, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज स्टैंड अप, जो देखना चाहे। बच्चे की तरह अपने आप को बना रखा है। हर्ष अभी आपको दिखाएंगे न्योली क्रिया खड़े होकर। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अलाउ साहब, प्लीज जल्दी से स्टैंड अप। और ये वो न्योली क्रिया है जो आप टीवी पे देखते हैं स्वामी रामदेव द्वारा। वेरी गुड सर। इससे शरीर की अनेक बीमारियां दूर होती हैं। ये न्योली क्रिया, गुरु जी को भी दिखाओ इधर। देख ले, ठीक है, ठीक है, आपको बात नहीं। एक बार फिर सबको अगेन रिपीट 1 मिनट के लिए। उधर भी अलावत साहब लकड़िया गांव के हैं, और कल गुरुजी परसों जब आए थे वहीं इनके गांव में रुके थे। इनके दिल में भावना हुई, मैंने इनसे कहा कि गुरुजी आ रहे, खुद रिसीव करने गए मायने। एक
शीर्षासन और कर दो, एक वो दे दो गद्दा सा। इस उम्र में आप आधा घंटा करते हैं, आप पार्कों में सिखाने जाते हैं फ्री, और रोजाना 4:30 बजे निकल लेते हैं निस्वार्थ। और हम दोनों के दोनों BRD गवर्नमेंट पेंशनर, हम जो बच्चा इस तरह की योग करके दिखाता है स्कूल में कॉलेज में, अपनी तरफ से 150 रुपया इनाम भी देते हैं, जैसी हमारी सामर्थ्य है। समय की मर्यादा का ध्यान है, फिर कभी मुलाकात होगी। सादर जय जिनेंद्र भाई, मैं ऐसे चमत्कारी बाबा के शिष्य को देख रहा हूँ, 1 मिनट मैं भी लूंगा केवल। बाबा प्रेम सुखदास महाराज जी का दिल्ली में देह त्याग हुआ। आज आप उन्हीं के कृपा पात्र शिष्य हैं। दिल्ली में मैं किसी महासती के दर्शन करने गया था, समाचार आया था कि स्वामी चमत्कारी बाबा प्रेम सुखदास जी नहीं रहे। उन्होंने कहा भाई आप रोहतक से आए, हमारे साथ चलो, वहाँ तक छोड़ के आओ। मैं सतियों को लेके आया, मुझे रात रुकना पड़ा। जैन समाज की एकता कितनी है मैं ये बताना चाहता हूँ कि संघे शक्ति कली युगे। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने शव यात्रा का स्वामी जी का मार्ग बदल दिया। दिल्ली का जैन समाज जगह जगह से, जो पंजाब से जो उनके अनन्य भगत गुरुदेव भी वहीं थे दिल्ली में उस वक्त, इनके सभी शिष्य कृपा पात्र स्वामी उपेंद्र मुनि जी, बड़े बड़े सब शिष्य, भंते रमणीक मुनि जी, सब वहां दिल्ली में बहुत से पहुंच चुके थे। बहुत सी सतियां आ गई थी। रात को 1:30 बजे उसी मार्ग से शव यात्रा की परमिशन देनी पड़ी गवर्नमेंट को। तो एकता में बल है मेरे भाइयों। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि संघे शक्ति कली युगे। सादर जय जिनेंद्र। आईना साफ करोगे तो खुद नजर आएंगे, आईना साफ करेंगे तो खुद नजर आएंगे, और अपने को साफ करेंगे तो खुदा नजर आएंगे, अपने को साफ करेंगे तो खुदा नजर आएंगे। माना कि दुनिया बुरी है, माना कि दुनिया बुरी है, सब तरफ धोखा है, पर हम तो कम से कम अच्छे बने, हमको किसने रोका है। परम पूज्य परम श्रद्धे चमत्कारी बाबा पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पौत्र शिष्य एवं पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज के शिष्य, ज्ञान के भंडार एवं स्पष्टवादी संत श्री शिवेंद्र मुनि जी महाराज ठाणे 2 के पावन चरण कमलों में सकल जैन समाज रोहतक श्री संघ सैवदी वंदना नमस्कार करके सुख साता पूछते हैं और आपके स्वास्थ्य की शुभ मंगल कामना करते हैं तथा बाहर से पधारने वाले सभी दर्शनार्थी भाई बहनों का अभिनंदन करते हैं और आपसे विनती करते हैं कि जलपान व भोजन लेकर हमें सेवा का मौका दें। जलपान व भोजन की आज की सेवा लालाजीत प्रसाद प्रमोद कुमार जैन थोम पलाई वालों की तरफ से है और कल की सेवा श्रीमती रानी जैन पुत्रवधू श्रीमती शांति देवी जैन खेवड़ा परिवार की तरफ से है। और एक बार सभी भाई बहन गुरुजी से विनती लगाएं कि गुरुजी ने तो वही बात कर दी कि वे ये कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, गुरुजी हमारे को वचन दो और हमारे को 2 दिन का टाइम और दो। सभी भाई बहन हो जाए, सभी भाई बहन एक बार मैंने कोशिश शब्द नहीं बोला, मैंने बोला कि इनको प्रेरणा दो कि भाई ये दो यही रहे तो प्रेरणा आएंगे जी। आप कम से कम 2 दिन तो हमारे 2 दिन का तो आप हमें कहो जी 2 दिन और बढ़ाएंगे। नहीं, मैं यूँ कह रहा हूँ कि इनको प्रेरणा दो, 2 में लेकर प्रेरणा विचार करेंगे घाटे का सौदा कल एक बार आप लोगों की रौनक देखने फिर करेंगे। वो भाई घाटे का सौदा नहीं होगा तो आप भी क्या कह दो ना, हम भी
तो मैं निराश नहीं कराऊंगा। हाँ बिल्कुल। परसों का तो आप पक्का कर दो जी, फिर आगे देख लेना जी मंगलवार को। एक दिन तो बड़ा कोई नहीं, कल अभी तो आगे तो दोपहर चलना, मैं क्या थोड़ी रहोगे तो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, कर लेंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हैं। घर विदुर के आ गए चल के जवानी के लिए है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए प्रेम देगी नमो ओरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्य, नमो जन, नमो लेसबे साहुनम। श्री चित्तारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चितारे लोगोत्तमा, अरियंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोगोत्तमा। चितारे सन भोजामि, अरियंता सन भोजामि, सिद्धा सन भोजामि, साहु सन भोजामि, केवली पनत्तो धम्मो सन भोजामि। अरियंतों का सन्ना, सिद्धों का सन्ना, साधुओं का सन्ना, जय धर्म का सन्ने, चार सन्ने और न सरना कोई। जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका अजय।